Hello dear student, Vande Bharat and dear student, once again welcome to my online class. Dear student, I am Rahul Rajput, your math teacher of LPM Public School. Today we are going to discuss about the conversion from degree Celsius to Fahrenheit. लास्ट वीडियो में हमने डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पे बहुत ही डीपली डिस्कस किया था। अब तक आप बहुत अच्छे तरीके से डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट को समझ चुके होंगे। कैसे हम टेम्परेचर को, बॉडी टेम्परेचर को, एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर को कैसे हम मेजर करेंगे, कब क्या होगा तो आइस हो जाएगा, कब कैसे पानी बॉयल होगा, ये सारे टेम्परेचर हमने बहुत अच्छे तरीके से जान लिया। उसी क्रम में अब हम टेम्परेचर को कैसे कन्वर्ट करेंगे डिग्री सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट टू डिग्री सेल्सियस, ये हम सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में देखेंगे। तो आइए चलते हैं, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे हम देखते हैं। हमारा टॉपिक है क्या? कन्वर्जन फ्रॉम डिग्री सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट। इज इट क्लियर? हम डिग्री सेल्सियस में अगर कोई नंबर्स, कोई यूनिट्स दिए गए हैं तो उन्हें हम कैसे फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करेंगे ये देखेंगे। डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, लेकिन नियर अबाउट 80% स्टूडेंट को नहीं मालूम होता है, वो भी क्लास 10 to 12 तक के बच्चों को, कि कैसे हम डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करेंगे और कैसे फ़ारेनहाइट को हम डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे। अब वीडियो को देखने के बाद, क्लास ओवर होने के बाद अपने अगल बगल किसी भी 9 to 12 तक के बच्चों से ये पूछिए। देखिए, ज़्यादातर बच्चे इस चीज़ को नहीं करना जानते हैं। तो कितना अच्छा होगा कि अगर आप इसको अभी से जान जाएंगे। तो आइए देखते हैं कैसे हम डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट, प्रीवियस वीडियो में आपने देखा था कि डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दो अलग अलग जो टेम्परेचर को मेजर करने का यूनिट है। डिग्री सेल्सियस जो होता है वो बड़ा होता है अकॉर्डिंग टू फ़ारेनहाइट। 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 32 फ़ारेनहाइट। यू नो, प्रीवियस वीडियो में आपने देखा था 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 32 फ़ारेनहाइट। तो यहाँ तो आपको पता चल रहा है कि डिग्री सेल्सियस जो है वो बड़ा यूनिट है अकॉर्डिंग टू फ़ारेनहाइट से। तो आइए देखते हैं कैसे हम डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे क्वेश्चन हमारा है 45 ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। 45 डिग्री सेल्सियस को कैसे हम फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करेंगे ये देखते हैं। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए हमें एक चीज का ध्यान देना है जो बोर्ड पे हमने ड्रॉ करके रखा है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, इस तरह के क्वेश्चन को आसानी से समझने के लिए हमें 3 स्टेप्स को फॉलो करने हैं और आसानी से क्वेश्चन के आंसर को जानना है। स्टेप्स क्या है आइए देखते हैं। फर्स्ट स्टेप हमारा क्या कह रहा है? मल्टीप्लाई द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस बाय 9। जो भी डिग्री सेल्सियस में आपका टेम्परेचर दिया हुआ है उस टेम्परेचर को हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 9 से। ये चीजें आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। ये 9 जो है हमारा वो कांस्टेंट वैल्यू है। 9 हमारा जो है वो कांस्टेंट वैल्यू है। कहीं भी, किसी भी जगह पे, कहीं पे अगर हम डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करते हैं तो हम उस डिग्री सेल्सियस यूनिट को, टेम्परेचर का हम क्या करेंगे? 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। एंड दिस इज माय फर्स्ट वर्क। ओके, सो हम इसको अगर डिग्री सेल्सियस को अगर हम फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करेंगे तो हम क्या करेंगे? 45 मल्टीप्लाई 9 अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेप, पहला हमारा स्टेप जो है वो 49 को हम क्या करेंगे? 45 को हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर है? तो हम क्या आएगा हमारा आंसर? लिखेंगे 9 5 45, 5 4 कैरी एंड 4 9 36, 37, 38, 39 एंड 40। हमारा क्या पूरा क्या गया? 405। यहां तक तो कोई डाउट नहीं। क्या किया हमने? अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेप, मल्टीप्लाई द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस बाय 9। पहला, अगर हम डिग्री सेल्सियस को टेम्परेचर में बदलते हैं तो उसके लिए हमें सबसे पहला जो स्टेप फॉलो करना है वो ये है कि मल्टीप्लाई द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस
बाई 9। जो भी हमारा नंबर है जो डिग्री सेल्सियस में दिया है उसका हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे हमेशा, एनीवेयर एनी प्लेस। इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। कभी भी डिग्री सेल्सियस को अगर हमें फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है तो फर्स्ट स्टेप हमारा यही होगा, जो भी नंबर जो भी डिजिट डिग्री सेल्सियस में दिया है उसका हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। इज दैट क्लियर? जो हमने यहाँ पे किया है। हमारा क्वेश्चन था 45 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 45 मल्टीप्लाई 9 इज इक्वल टू 405 अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेप। एंड डियर स्टूडेंट, सेकेंड स्टेप इज डिवाइड द प्रोडक्ट बाय 5। जो हमारा प्रोडक्ट आया है ये हमारा प्रोडक्ट है 405। क्लियर है? ये हमारा प्रोडक्ट है 405। इसका हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। किससे? 5 से। किससे? 5 से। तो हमारा सेकेंड स्टेप है 405 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू, अब हम 405 में 5 का डिवाइड करेंगे तो 5 8 या 40 एंड 5 1 या 5 81 हमारा प्रोडक्ट आ गया, न्यू प्रोडक्ट। 81 हमारा क्या आ गया? न्यू प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू सेकेंड स्टेप्स। इज इट क्लियर? एंड नेक्स्ट लास्ट स्टेप इज, दैट इज सेकेंड स्टेप इज एड 32 टू द अबव रिजल्ट। जो हमारा ये लास्ट रिजल्ट आया है 81, इसे क्या करेंगे? ऐड करेंगे इसमें क्या? 32, बिकॉज 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 32 फ़ारेनहाइट। इज इट क्लियर? 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 32 फ़ारेनहाइट। यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस रहेगा, उसके बराबर होगा हमारा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्लियर है? तो ये चीजें यहां से ली गई है। 405 डिवाइडेड 5 इज इक्वल टू 81। ये लास्ट जो प्रोडक्ट हमारा आया है इसमें हम 32 का मल्टीप्लाई करेंगे हमेशा, ऐड करेंगे। मींस हमारा थर्ड एंड लास्ट स्टेप है 81 प्लस 32 इज इक्वल टू 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3 एंड 8 3 11 130 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये क्या होगा? 130 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये हमारा आंसर हो गया। डियर स्टूडेंट, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसानी से आप इस क्वेश्चन के आंसर को दे सकते हो। कभी भी कहीं भी डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बड़ी आसानी से कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे? अकॉर्डिंग टू 3 स्टेप्स से। हमारा क्वेश्चन था 45 डिग्री सेल्सियस। अब हम इसको डायरेक्ट अगर स्टार्ट करेंगे तो लिखेंगे 45 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 130 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्लियर? 45 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 130 डिग्री फ़ारेनहाइट। इज इट क्लियर? हमने किया क्या? फर्स्ट हमने जो प्रोडक्ट था, जो डिजिट था, जो नंबर था, जो डिग्री सेल्सियस में दिया था, उसका हमने 9 से मल्टीप्लाई किया है। एंड next is we have to divide by this product। 405 से हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे किसका? 5 का। ये भी हमारा कांस्टेंट डिजिट है, ये भी हमारा कांस्टेंट डिजिट है और ये भी हमारा कांस्टेंट डिजिट है। फर्स्ट हम मल्टीप्लाई करेंगे, सेकेंड हम डिवाइड करेंगे और थर्ड हम ऐड करेंगे। और इस तरीके से हम डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट के नंबर को कन्वर्ट कर लेंगे। क्लियर है? अगर किसी भी पर्सन का टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस है, यानी उसको बुखार है। इज इट क्लियर? उसको क्या है? बुखार है, क्योंकि 37 डिग्री सेल्सियस के बाद टेम्परेचर जैसे बढ़ता जाता है वैसे उस पर्सन को फीवर होता जाता है। यानी किसी भी मनुष्य का, किसी भी पर्सन का नॉर्मल टेम्परेचर 36 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर उसे हम फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करें, अगर कहीं पूछा जाए आपसे एक स्वस्थ मनुष्य का नॉर्मल टेम्परेचर क्या होता है तो फ़ारेनहाइट में बताएंगे तो 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98 डिग्री समथिंग है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। वो अगर हम डिग्री सेल्सियस में लिखेंगे तो लिखेंगे 36 डिग्री सेल्सियस। और उसी 36 डिग्री सेल्सियस को अगर हम फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करेंगे तो लिखेंगे 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो उसी तरीके से हमने 45 डिग्री सेल्सियस
को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट किया है, तो पहले हमने 45 को 9 से मल्टीप्लाई किया है और जो प्रोडक्ट आया उसमें हमने 5 का डिवाइड किया है, और देन आफ्टर द लास्ट स्टेप इज, जो प्रोडक्ट हमारा आया है उसमें हमने क्या किया है, 32 को ऐड कर दिया है, बिकॉज 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 32 फ़ारेनहाइट. इज इट क्लियर टू बी गुड? ओके, तो ये हमको जो हमने जो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए स्टेप्स को फॉलो किया है, वो सभी स्टेप्स एनीवेयर एनी प्लेस आप कहीं भी कभी भी इस फार्मूले को ही यूज करते हैं. सॉरी. ओके, इस तरीके से आप बहुत आसानी से आप नंबर को लीजिए, डिग्री सेल्सियस में नंबर को लीजिए और फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना स्टार्ट कर दीजिए. आज से आपको डिग्री सेल्सियस में नंबर को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना बहुत ही आसान हो गया होगा. इस तरीके से हम बहुत ही कम समय में डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक में हम फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे. तब तक के लिए गुड डे एंड वो जस्ट 1 मिनट. क्वेश्चन को चाहे जैसे भी क्वेश्चन दिया रहे, क्वेश्चन चाहे जैसा भी दिया रहे, हमें इसी स्टेप्स को फॉलो करने हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड. इज इट क्लियर टू एवरीवन? ध्यान दीजिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए. तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय.